No, 70% of Earth is water and life begin here. Aquatic animals are creatures that live their entire life in water. Different ways to breathe, from microscopic to giants. Aquatic animals equal to food economy and science. For BSc Zoology, aquatic animals are a key topic, classification, adaptation, and importance. Introduction of aquatic animals. Aquatic animals are vital for ecology, economy, and our future. Save them. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। हेलो, मैं डॉक्टर ममता पाल। आज आपका जो है बीएससी थर्ड ईयर का जो सेट ए का जो टॉपिक है, उसमें सेट ए में जो है हमारा एक्वाकल्चर है एक पेपर फर्स्ट में, और सेकंड पेपर में है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। ये है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के अंतर्गत, इसी को हम पढ़ेंगे। तो ये पहले तो हम ये समझ लें कि बीएससी थर्ड ईयर जो बच्चे हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार उनका ये सिलेबस है। उनके सिलेबस में जो है एक्वाकल्चर का जो सेट ए का जो पेपर फर्स्ट है उसमें एक्वाकल्चर, उसी एक्वाकल्चर में ही जो अपना इस एक टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, उनका आज हम स्टडी करेंगे। तो हम ये जान लें कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ हम ये इस नाम से पता चल रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स मतलब होता है कि वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। तो ये जो है डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। तो वाटर में कौन कौन से वाटर रहेंगे? फ्रेश वाटर, मैरीन और ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में रहेंगे, समुद्री वाटर में रहेंगे, और दोनों के मिक्स में, जैसे कि थोड़ा सा हल्का खारापन और ब्रैकिश टाइप के वाटर में भी रहेंगे। Either permanently or for most of their life cycles, they include both vertebrates, invertebrates, and show specific structure, physiological and behavioral adaptation, survival record। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं तो वो जो उनका बिहेवियर कैसा है, वो पानी में रहने के लिए उनके पास जो अडाप्टेशन, जो अनुकूलन होता है वो क्या होता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं। इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स दोनों ही पानी में रहते हैं, और इनकी सारी चीज़ों को, इनकी सभी के अध्ययन को, है ना, क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स के अंतर्गत हम देखते हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो उसकी हैबिटेट, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट में क्या है? वाटर, वाटर में पॉन्ड्स भी हो सकता है, रिवर हो सकती है, समुद्र हो सकता है, ओशियन हो सकते हैं, स्ट्रीज हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हैबिटेट में आ जाएंगी। मतलब यानी कि पानी में किस तरह के पानी में रहते हैं एनिमल्स? तालाब में रहते हैं, नदी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, है ना। तो रेस्पायरेशन का कैसा होता है? रेस्पायरेशन जो है थ्रू गिल्स के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा, स्किन और डिफ्यूजन के द्वारा जो है इनका रेस्पायरेशन होता है। गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, स्किन के द्वारा भी जो है रेस्पायरेशन होता है। फिर है नेक्स्ट जो है लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है, ये जो आपकी जो स्लाइड बनी है इसमें रेस्पायरेशन आप लोग एक लाइन में लिख लेना, और लोकोमोशन नेक्स्ट लाइन में लिखना। लोकोमोशन जो है कैसे होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी आगे की ओर, जैसे एरोप्लेन होता है ना, आगे का जो उसका एकदम चीरते हुए आगे जाते हैं, है ना। और फिन्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, है ना। ये सारे क्या होते हैं? इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी जो है ना कवर रहती है किसके? स्किल्स के द्वारा रहती है, म्यूकस के द्वारा, शेल्स के द्वारा, और ब्लैबर के द्वारा। टेम्परेचर इनकी बॉडी का होता है जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक वो होते हैं, वो एनिमल्स इसमें आते हैं जिनका टेम्परेचर बॉडी का एक से ऐसा नहीं रहता है। अकॉर्डिंग वेदर, अकॉर्डिंग क्लाइमेट, ये अपना जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। इनको कहते हैं एक्टोथर्मिक, है ना। दूसरा है एंडोथर्मिक, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है, जिसमें कि हम मैमल्स आते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इससे अपन का अगर ज़्यादा होता तो हम कहते हैं ना कि हमको फीवर आ गया, है ना। और ये फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं, कई बार जो होते हैं ये सर्दियों से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, गर्मियों से बचने के लिए भी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये लोग मेंटेन
करके ही अपने को सर्वाइव कर पाते हैं। हैबिट्स इनकी क्या क्या होती है, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ऑमनिवोरस। आई यू सुना है आप जो आपको अच्छे से पता होगा कि हर्बीवोरस क्या, जो प्लांट्स खाते हैं, जो एनिमल्स, जो प्लांट जो केवल एनिमल्स को खाते हैं या एनिमल इंसेक्ट को खाते हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों को खाते हैं, तो ये कार्निवोरस की श्रेणी में आते हैं। ओमनिवोरस मतलब जो कि हर्बीवोरस भी है और ओमनिवोरस दोनों ही के, जो दोनों मतलब प्लांट्स भी खाएं और इंसेक्ट वगैरह भी खाएं, एनिमल्स को छोटा बड़ा एनिमल छोटे एनिमल्स को खाए, तो ये ओमनिवोरस के उसमें अंतर्गत है। फिल्टर फीडर्स ये होते हैं ना, इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो क्या होता है, फीडर्स के द्वारा जो ना ये फिल्टर फीडिंग इसमें पाई जाती है। मतलब जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये अपनी जो है वो करते हैं, फीडिंग करते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब होता है कि मतलब जो भी कोई भी जैसे छोटे छोटे एनिमल्स को खा लिया है ना, फिर उसमें जो उसके छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचते हैं या जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल बचता है, किसी कोई जब मान लो कोई लॉइन है, किसी ने एनिमल्स को खाया, तो उसके ऐसा तो है नहीं कुछ पूरा पोर्शन खा लेता, थोड़ा बचा रहता, तो स्कैवेंजर का काम करते हैं, वल्चर करते हैं। मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं इनकी एक हैबिट होती है, एक फीडिंग हैबिट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ये ओविपेरस भी होते हैं और विविपेरस भी होते हैं। ओविपोरस मतलब होता है कि जो अंडे देता है, ओवो मतलब अंडा देता है, और वीवी मतलब होता है जो जो एनिमल्स बच्चे देता है, तो उनको हम कहते हैं वीवी पेरस ना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंतर्गत बात करें तो ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर है में पाए जाते हैं। तो ये जो है इनके एग्जाम्पल रोहू है, कटला है, फ्रॉग्स हैं, फ्रेश वाटर स्नेल्स है, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले एनिमल्स होते हैं। मैरीन हैबिटेट्स में क्या होते हैं, जो सी और ओशियन में पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि इनमें आता है आपका शार्क्स आते हैं, डॉल्फिन आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, जेलीफिश आते हैं, स्टारफिश आते हैं। ठीक है, ये मैरिन हैबिटेट यानी कि ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश, ये इस वजह से पाए जाते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। ब्रेकिश वाटर जो है ना, ये इशरीज में पाया, इशरीज मतलब जैसे कि होता है जो नदी और समुद्र का जो एक तरह से जो नदियाँ जब यहाँ से समुद्र में गिरती हैं ना, ठीक है, तो वो एक स्टोरीज बनाते हैं, तो वो हैबिटेट भी इनके अंदर होता है। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो ये जो है वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में स्पीसीज आती हैं। स्पीसीज का जो है इसमें गिल्स पाए जाते हैं, फिन्स पाए स्किल्स पाए जाते हैं। अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर वेदर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इनके अंदर एग्जाम्पल्स हैं रोहू, शार्क, टूना, एम्फीबियंस आते हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा जो है टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में फ्रॉग, सैलामंडर आते हैं, रेप्टाइल्स में सेमी एक्विलिंग्स फॉसिल्स, ये तुम लोग आप लोग देख लेना कि इनकी क्या क्या फूड है, वो क्या क्या जो होती है इनकी हैबिट्स होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो इन वर्टिब्रेट्स में जो है ना पोरीफेरा के अंतर्गत हम आते हैं। पोरीफेरा पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पंजेस आते हैं। स्पंजेस का उदाहरण क्या, साइकॉन है, फिर है निडेरिया का उदाहरण जेलीफिश है ना। फिर इसके बाद है प्लेटी हेलमिंथी, इसमें फ्लैटवर्म्स आते हैं। मैराइन वेव्स, क्रस्टेशियंस, ये आपको केवल देखने पड़ेंगे कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी एडॉप्टेशन क्या होता है। एडॉप्टेशन का मतलब आप लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम जब कोई भी मतलब एनिमल्स है या प्लांट्स है, वो जहाँ भी रहता है ना उसके वहाँ के उसने उसके क्लाइमेट को उसने अडॉप्ट कर लिया है। तो एडॉप्टेशन ऑफ एक्वाटिक कि मतलब इस पानी में रहने के लिए इन्होंने पानी के हिसाब से अपने जो है अपने को अडॉप्ट कर लिया। कुछ चीज़ें इनके अंदर डेवलप हो गई, कुछ चीज़ें इनके अंदर मिनिमाइज भी हो सकती हैं। मतलब इनको जहाँ भी सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरी है उनको वेल डेवलप हो गई वो चीज़ है, और जो ज़रूरी नहीं था वो थोड़ा मिनिमाइज हो गई। जैसे रेस्पिरेटेड अडॉप्टेशन में गिल्स इन फिशेस, स्पीसीज में गिल्स पाए जाते हैं। स्किन गिल्स इन फिश, स्किन इन एम्फीबियंस के द्वारा, एम्फीबिया क्या करते हैं वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। मैमल्स लंग्स के द्वारा करते हैं, रेप्टाइल्स भी लंग्स के द्वारा
जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, फिश के द्वारा। लोकोमोटिव एडाप्टेशन में फिन्स एंड टेल्स इन फिशेस, मतलब जो फिश में जो होता है, फिश और टेल्स फिशेस में जो है लोकोमोटिव एडाप्टेशन पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लिपर्स पाए जाते हैं। फ्लिपर्स किसमें पाए जाते हैं, सील। सील जो देखा आपने बड़ा एनिमल्स होता है, मैमल्स के अंतर्गत आता है और समुद्र में पाया जाता है। इनके अंदर फ्लिपर्स पाए जाते हैं जिनकी द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। डॉल्फिन, वेल्स, है ना, भी के अंदर क्या होता है, जेट प्रोपल्सन इन स्क्वेड एंड ऑक्टोपस में पाया जाता है। फिश एंड टेल्स इन फिशेस पाया जाता है, फ्लिपर्स इन सीज में पाया जाता है, डॉल्फिन, वेल्स, जेट प्रोपल्सन इन स्क्वेड एंड ऑक्टोपस में भी 8। ऑक्टोपस कैसा होता है अपना, ऑक्टोपस में ऐसा 8 भुजाएं होती हैं जो कि इसको चलने में हेल्प करती हैं, पता, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पानी जो बॉडी के अंदर होता है किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो ना कि जो इसका पीएच, पानी का पीएच और पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखा जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी जो बॉडी के बाहर निकालना है ना, उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फ्रेश वाटर एनिमल्स एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, मैरीन एनिमल्स एक्सेप्ट साल्ट एंड कंजर्व वाटर। मतलब कि जो है ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पानी जो होता है बॉडी के बाहर निकालने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक एडॉप्टेशन के अंदर आता है कीमोफ्लेज एंड कलरेशन। तो कीमोफ्लेज में, कीमोफ्लेज मतलब होता है कि अपने को सुरक्षा की दृष्टि से, अपने को बचाने के चक्कर में मान लो कीमोफ्लेज की चीजें पाए। कीमोफ्लेज उसको कहते हैं कि मान लो कोई भी स्टिक इंसेक्ट होता है, या आपने गिरगिट देखा होगा, गिरगिट क्या करता है, जिस प्लांट्स पे बैठता है ना, और जिस पत्ती का उसी कलर का कर लेता है जिससे कि इसके शत्रु को दिखाई ना पड़े। मतलब कि शत्रु से बचाव करने के लिए ये वहाँ की जो सरकमडांसेस होते हैं, वहाँ की जो इकोसिस्टम है या वहाँ की जो चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ये चेंज कर लेते हैं जिससे कि इनका शत्रु डायरेक्ट इनको फीड नहीं कर पाए, डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं कर पाए, ठीक है। सैडिन फिश क्रोमेटोफोर्स इन ऑक्टोपस फॉर कलर चेंज, है ना, ठीक है। जैसे कि ऑक्टोपस पे भी ऐसा होता है कि काउंटर सैडिंग इन फिश क्रोमेटोफोर, कई क्रोमेटोफोर्स इन ऑक्टोपस में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर जैसे कि कलरफुल हो जाते हैं जिससे ये अपने को हिसाब से वहाँ की स्थिति के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बायोन्सी या कंट्रोल स्विम ब्लैडर्स इन फिशेस में स्विम ब्लैडर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये अपने को जो है चलने में यानी पानी में तैरने में हेल्प होती है ना, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेंटेन एक्वेटिक फूड चेन्स, है ना। अब देखो क्या होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, इसका क्या है कि मान लो छोटे जीव अगर नहीं होंगे तो छोटे जीव को बड़े जीव नहीं खा पाएंगे, बड़े जीव जब नहीं खाएंगे तो फिर जो है ना वो एक तरह से जो सिस्टम हमारा जो चेन चलता है ना, चेन यानी कि श्रृंखला जो चलती है पूरे उसमें अपने एनवायरनमेंट में उस वो नहीं हो पाएगी। जैसे कि सपोज दैट मान लो कि तालाब में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट है, इनको कौन खा लेगा, इनको जो है ना फिश खा लेगी, इनको फ्रॉग खा लेगा। अगर मान लो इनको नहीं कोई खाने वाला हो तो पूरे ही तालाब में या पूरे ही नदी में क्या छोटे छोटे इतने ज्यादा इंसेक्ट्स हो जाएंगे कि कुछ और चीजें उग ही नहीं पाएंगे, दूसरी चीजें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए एक सिस्टम को चलाने के लिए नेचर अपने आप से कंट्रोल करती है, और वो कंट्रोलेशन क्या होता है कि मान लो छोटे जीवों को उससे बड़े जीवों ने खाया, बड़े जीवों को फिर और बड़े जीवों ने खाया, इस तरह से क्या एक एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। और जो है नेचर अपने आप से पॉपुलेशन को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फूड सोर्स से मान लो ये भाई फिश वगैरह खाते हैं तो ये प्रोटीन डिश होती है इसलिए इनको फूड में हेल्प करती है, प्रोटीन मिलती है। फिश, प्रॉन, क्रैब्स ये सब क्या खाए जाते हैं, अम, कुछ भी चीज को खा लेते, सारे एनिमल्स, इवन स्नैक को भी लोग खा लेते। कभी कभी देखा होगा ऐसा आता भी आर्टिकल्स वगैरह में कि जो चाइनीज लोग होते हैं हर एनिमल्स को खा लेते, चाहे वो पॉइजनस नॉन पॉइजनस, है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ फिश वगैरह को ज्यादा खाते, फिश है, प्रॉन है, बाकी चीजों को नहीं खाते हैं। ये
ठीक है। फिर क्या है, फूड सोर्स हो गए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर हो गए, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, फिश का प्रोडक्शन होता है, फिश को सेल आउट करा जाता है, लोग खाते हैं, तो एक तरह से पूरा एम्प्लॉयमेंट में लोगों को मिलता है। मेडिसिन यूजेज में होती है ना, सारी जो वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है, जो स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई जाती है, तो वो सारे जो है ना इसमें हेल्प करते हैं। पर्ल्स एंड सेल्स, अब जो हमारा पर्ल कल्चर है, पर्ल जो है ना मोती, मोती जो है ना, जो मोती बनता है ना उससे, सीपिया से उसे, तो क्या होता है वो मोती, क्या होता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, उनको बेच देते, सेल आउट करते हैं, उनसे पैसा आता है, इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी है, आते हैं। टूरिज्म इकोनॉमी, कोरल लीव्स, डॉल्फिन टूरिज्म वगैरह, डॉल्फिन वगैरह का जो शो चलते हैं उसमें टूरिज्म बढ़ता है, लोग देखने आते हैं, तो ये सारे क्या टूरिज्म की इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ करे जाते हैं। जेब्रा फॉर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के लिए जेब्रा फिश का यूज़ करते हैं। स्किट्स फॉर नर्व फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी स्किट्स की देखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प करते हैं। थ्रेट्स टू एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स की जो क्या है, थ्रेट्स क्या है कि ओवर फिशिंग, डिक्लाइन ऑफ फिश पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्लास्टिक, हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स की मात्रा दिन पे दिन अगर कम होती जा रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं, फिश बहुत ज़्यादा निकालेंगे फिश तो फिश कम बचेंगी, है ना। इसके अलावा पेस्टिसाइड डाल देते हैं तो एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें, तो ये अभी क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए थ्रेट्स है, एक्वाटिक एनिमल्स को बचाने की के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इनको थ्रेट्स ये है कि भाई बहुत सी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं जिनसे एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म होती है। फिर कंजर्वेशन एक्वाटिक एनिमल्स में क्या करते हैं कि क्रिएशन ऑफ मैरिन प्रोटेक्टेड एंड एरियाज, है ना, वेन और, अब इसको कैसे एक्वाटिक एनिमल्स को बचाएंगे, तो ये चार पांच पाँच छः पॉइंट्स है, वो आप देख लें। क्रिएशन ऑफ मैरिन प्रोटेक्टेड एरियाज, वहाँ के जो जहाँ पे फ्रेश वाटर या मैरिन वाटर होता है उस एरिया को बचा के रखना चाहिए। इसके लिए जो है कुछ अपने जो है स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कंपेनियंस हमेशा जो है ना बीच बीच में जो है ना हमेशा बताते रहना चाहिए कि एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे रिच बना सकते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हो रहे हैं, IUCN रेड लिस्ट में जो है इस सब प्रोजेक्ट्स वगैरह काफ़ी चलाए जाते हैं, जिससे कि जो है ना ये कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स में हेल्प करते हैं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एक्वाटिक प्रैक्टिसेस, है ना, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक एनिमल्स के देख लेना, क्या क्या है, रोहू, कट्टा, फ्रॉग, ये सारे क्या हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनली हमने क्या पढ़ा है, वो क्या है, हमने आज के उसमें देखा है कि एक्वाटिक एनिमल्स रिप्रेजेंट द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट, दे प्ले वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो इकोलॉजिकल चेन को, इकोसिस्टम को चलाने में बहुत ही यूजफुल होते हैं। इनके बिना जो है ना हमारा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा जो है रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इनके द्वारा होती है, क्योंकि ज़्यादातर परसेंटेज पानी हमारे मतलब पूरे विश्व में 70% जगह में पानी है और 30% में हम लोग रहते हैं, तो 70% सोचो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे होंगे, तो उनको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही हमारा नेचर जो है ना बिल्कुल एक बैलेंस है। Supporting human livelihood and scientific knowledge, however, threats like overfishing, pollution, and climate change in the endangered their survival. Thus, conservation of aquatic biodiversity is essential not only for the animals but also for the survival of human beings. Okay, thanks. Thank you.